व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं लॉरेंस बिश्नोई का नेक्स्ट टारगेट कौन। सलमान खान, बाबा सिद्दीकी, सुशांत सिंह सर की वीडियो है, पूरा टॉपिक कवर होगा, हर एक चीज। और बाकी आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज के इस वीडियो में बात होगी उस शख्स की जिसको लेकर देश भर में नहीं दुनिया भर में चर्चा है, और वो नाम है लॉरेंस बिश्नोई का, कनाडा में भी जो बात इस हो रही वक्त है। गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। हाल में बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी उसके ही गुट ने, लॉरेंस गैंग ने ली है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा मुंबई से लेकर कनाडा तक हो रही है। चर्चा का विषय बना हुआ है कि उसका अगला टारगेट कौन है, सलमान खान, मुनव्वर फारूकी या उसके ऊपर भी बात आ खालिस्तानी रही है। पन्नू। अब वो किसको ठिकाने लगाने वाला है, किसकी हत्या करने वाला है, कौन उसके निशाने पर है, आज इस वीडियो में ये बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताऊं कि बड़ी अजीब सी बात है कि लॉरेंस बिश्नोई को लेकर जो चर्चा चल रही है उसमें बहुत सारे लोग, मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं मेरे वीडियोस पर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लॉरेंस बिश्नोई को क्रिमिनल के तौर पर नहीं देखते। कईयों को लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई अगर खालिस्तानियों को खत्म कर रहा है तो वो तो देश सेवा कर रहा है। कई लोगों को लगता है कि वो उसकी तुलना इंटरनेशनल डॉन दाऊद इब्राहिम से नहीं हो सकती, क्योंकि दाऊद तो मासूमों को मारता था, उसके गुर्गे वसूली का काम करते थे। लॉरेंस बिश्नोई को कई लोग जो है वो देशभक्त बता रहे हैं। इसकी वजह क्या है, आज इस पर भी बात करूंगा। लॉरेंस बिश्नोई कैसे कनाडा तक में क्या क्या कर रहा है, भारत में क्या कर रहा है, अगला टारगेट कौन है, इन सारे विषयों पर बात करूंगा। लेकिन आप पहले ये बताइए, आपकी नजर में लॉरेंस बिश्नोई क्या है? एक गैंगस्टर, या एक देशभक्त गैंगस्टर, या सिर्फ एक देशभक्त? आप उसे कैसे दिखते हैं, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन पहले आपको बता देता हूं कि उसकी चर्चा कैसे कनाडा तक में हो रही है। कनाडा अब भारत सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। फिर से भारत लॉरेंस गैंग से टारगेट किलिंग करा रहा है, निशाने पर खालिस्तानी है। भारत का जवाब वही पुराने ट्रूडो, वही पुरानी बातें, वजह भी पुरानी। भारत और कनाडा के रिश्तों में भयंकर खटास आ चुकी है। भारत ने अपने राजनयिक वापस बुला लिए। कल ही कनाडा कह रहा हमने भारत के राजनयिकों को निकाल दिया। यहां से कनाडा वालों को भारत ने कहा कि सुनो, अपना सामान समेटो और निकलो यहां से, बहुत हुआ तुम्हारा तमाशा। तो भारत और कनाडा के रिश्तों में भयंकर तनाव है। वजह है खालिस्तानी निज्जर की हत्या, उसकी मौत, और उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आ रहा है, लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है। तो लॉरेंस बिश्नोई बाबा सिद्दीकी से लेकर सलमान खान के थ्रेड से लेकर पन्नू को कैसे मारने का प्लान किए बैठा है और कैसे खालिस्तानियों को निपटा रहा है, सब कुछ के बीच लॉरेंस बिश्नोई हर जगह चर्चा में। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर चर्चा इसलिए भी है कि अब यह कहा जा रहा है कि उसका अगला टारगेट सलमान खान से भी पहले मुनव्वर फारूकी हो सकता है। लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर अब मुनव्वर फारूकी है क्या, ये सवाल उठ रहा है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में छानबीन कर रही मुंबई पुलिस को जो क्लू मिला है उसमें किसी कॉमेडियन को वो टारगेट कर सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। और चर्चा ये हो रही है कि शायद वो नाम मुनव्वर फारूकी का हो सकता है, जिस पर कई बार हिंदू देवी देवताओं के अपमान के आरोप लगे हैं। उसको उस पर केस भी हुआ है और फिलहाल वो दुबई में। तो इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई को कई लोग सनातनी के तौर पर भी देखते हैं, जो सनातन की भी बात करता है, जो खालिस्तानियों को निपटाकर देश की भी बात करता है। इसलिए मैंने आज आपके सामने प्रश्न रखा कि लॉरेंस बिश्नोई को आप कैसे देखते हैं। सलमान खान को लेकर नाम चल ही रहा है कि सलमान खान की जिंदगी को खतरा है, सलमान खान को कभी भी लॉरेंस बिश्नोई टारगेट कर सकता है। और वो पहले ही कह चुका है वो जो काले हिरण शिकार का मामला है उसमें सलमान खान माफी मांग ले, नहीं तो वो सलमान खान को छोड़ेगा। इसलिए मुंबई से लेकर कनाडा तक लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा हो रही है। ये कनाडा वाला मामला क्या है, वहां हुआ क्या है, भारत क्या कर रहा है, सलमान खान को कितना बड़ा खतरा है, अगला टारगेट कौन है, इस पर आऊं। उससे पहले आपको लॉरेंस बिश्नोई का एक वीडियो दिखाता हूं। ये दिवाली के वक्त उसका एक वीडियो आया था, बहुत ज्यादा वायरल नहीं हुआ, लेकिन वायरल तो है, मतलब चर्चा में था। आप इसको सुनिए। इसको लेकर भी लोगों को लगता है कि ये तो दिखाता है कि लॉरेंस बिश्नोई कुछ सरफरोशी की तमन्ना मन में लेकर कुछ काम कर रहा है। ये कुछ अलग जो है वो गैंगस्टर है। जरा एक बार इसका वीडियो देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। जय शहीदां दी दिवाली दियां सारियां नूं मेरे वालों बहुत बहुत बधाइयां। हैप्पी दिवाली। बदल देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी जुर्रत से कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूँ मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है। रह बरे राहे मोहब्बत रह न जाना राह में, लजते सहरान वर्दी दूर ये मंजिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਜੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟੀ कोटि प्रणाम। अब इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई को लेकर इतनी चर्चा हो रही है कि ये कैसा गैंगस्टर जो अपने पीछे शहीद भगत सिंह की फोटो लगाता है, शहीदों को नमन करता है, देश के फौजियों को नमन करता है। तो इसलिए लॉरेंस बिश्नोई को लेकर जिस तरह से लोगों का परसेप्शन है वो अमूमन किसी गैंगस्टर को लेकर जैसा होता है वो नहीं है। ये बटा हुआ परसेप्शन, कई लोगों को लग रहा है वो गैंगस्टर है, कई लोगों को लग रहा है कि अरे ये तो कुछ अलग ही चीज है, और इसलिए कई लोग उसके समर्थन में भी मुझे सोशल मीडिया पर नजर आए। इसलिए मैंने आपसे शुरू में पूछा कि आपकी नजर में लॉरेंस बिश्नोई क्या है। मैं इस पर अपनी राय नहीं रख रहा, मैं सिर्फ फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि इस पूरे मामले में कनाडा में जो एक खालिस्तानी निज्जर की हत्या हुई थी, कनाडा की सरकार बार बार भारत पर आरोप लगा रही है। वो कह रही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भारत की सरकार ने मरवा दिया निज्जर खालिस्तानी। अब इसमें नया ट्विस्ट कल आया, जब या कुछ दिन पहले आया, जब ये जस्टिन ट्रूडो जो है, ये भाई ने फिर से आरोप लगाया, कहा कनाडा भारत के संबंधों का लंबा इतिहास है, लेकिन अभी जो हो रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया कर सकते। मैंने पिछले हफ्ते पीएम मोदी से बात की थी, उन्हें बताया था कि सिंगापुर में हमारे एनएसए के बीच होने वाली बैठक कितनी अहम होगी। भारत सरकार ने गलत सोच लिया कि वो कनाडा की धरती पर हमारे लोगों के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो सकती है। यह बर्दाश्त नहीं होगा। हमने उम्मीद की थी कि भारत हमारी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाई सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि अगर तुम खालिस्तानियों को अपने लोग बता रहे हो, क्योंकि तुमने उस खालिस्तानी को अपने यहाँ की सिटीजनशिप दे दी है, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम। अगर तुम्हारे कनाडा को बांटने की कोई बात करेगा, हथियार उठाने की बात करेगा, तो क्या तुम वहां पर उसको बर्दाश्त करोगे? तो तुम वहां पर निज्जर को, कोई अमेरिका जो है वो पन्नू को अपने यहाँ जगह दे देगा, और तुम सोचोगे इसलिए उसको भारत जो है वो कहे बाबू ये उल्टा करके देखो, इंडिया वो तो नहीं होगा ना। अमेरिका क्या कर लेगा उसके लिए बता। अगर इतना ही है तो उसामा बिन लादेन भी कहीं का नागरिक था, तो तुमने क्यों घुस के ठोक दिया अमेरिका ने उसामा बिन लादेन? बहुत सही पॉइंट। इतना अगर अमेरिका को चिंता होती है, कनाडा को चिंता होती है, अमेरिका तो अपने यहाँ घुसने वाले लोगों के कपड़े उतार उतार के चेक कर लेता है, जरा सा दे देना इंडिया को कि मेरे देश में कोई खतरा हो सकता है, उसके लिए कपड़े उतार के चेक कर लेते हो एयरपोर्ट पर। और हमारे देश के लिए जो इतना बड़ा खालिस्तानी बने हुए हैं, उनको तुम कह रहे हो कि उनको क्यों ठोक दिया? बहुत सही। और सबसे बड़ी बात, ठोकने की बात तुम कर रहे हो, चलो लॉरेंस बिश्नोई गैंग तो जिम्मेदारी ले रहा है, लेकिन तुम भारत के खिलाफ सबूत क्या दे रहे हो? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक इन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। पिछली बार भी कोई सबूत नहीं था, no evidence but accuses India of using Lawrence Bishnoi gang to target pro खालिस्तानी एलिमेंट्स। अरे तुमको तो पहले खुद ही उन खालिस्तानियों को ठोक देना चाहिए। पॉइंट। लॉरेंस बिश्नोई गैंग अगर ये काम कर रहा है तो वो तो अपने देश के लिए कर रहा है, अगर वो खालिस्तानियों को ठोक रहा है, और तुम भारत को उसमें घसीट रहे हो। सबूत तो दो कि भारत लॉरेंस बिश्नोई गैंग से करा रहा है, उसका कोई सबूत देना नहीं है। और इसीलिए सोशल मीडिया पर किसी ने पोस्ट किया कि डियर कैनेडियंस, यू ओनली हैव टू लुक एट पाकिस्तान टू सी व्हाट विल हैपन इफ यू हार्बर टेररिस्ट। यानी कनाडा के लोगों, जरा पाकिस्तान को देखो, आतंक को जगह देने वालों का क्या हाल होता है। एंड डियर इंडियंस, यू ओनली हैव टू लुक एट कनाडा टू सी व्हाट विल हैपन इफ यू इलेक्ट राहुल। यानी लोग कह रहे हैं कि भैया अगर भारतीयों को जस्टिन ट्रूडो को देखकर समझना चाहिए कि जस्टिन ट्रूडो और राहुल गांधी अगर एक जैसे हैं समझ में, तो राहुल गांधी को चुनोगे तो क्या हाल जैसे कनाडा का हो रहा है वैसे ही हाल भारत का हो जाएगा। ऐसा लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इसी के देश के वो दूसरी बड़ी बात, सबूत तो इसने दिया नहीं, कनाडा ने आज तक भारत को। भाई मैं कह रहा हूं चलो भारत को तुम सबूत दे रहे हो, नहीं मान रहा, कहां? अगर वही सबूत तुम दे रहे हो तो रख दो ना, इंटरनेशनल मीडिया में छाप दो कि हमने ये सबूत निकाले हैं बॉस, ये देखिए ये सारी चीजें हैं। इसमें भारत ऐसे इन्वॉल्व है, सिर्फ जमा खर्ची करनी है जुबानी, और वो भी बताऊंगा ये क्यों कर रहा है और लॉरेंस बिश्नोई का नाम क्यों ले रहा है वो आपको बताऊंगा। लेकिन कनाडा के जो पुलिस है उसने खुद ही सेल्फ गोल कर लिया कल। उसने जब पूछा गया कि भाई ये
क्या सिर्फ सिख कैनेडियंस को टारगेट किया जा रहा है? तो उन्होंने खुद मान लिया कि भाई ये सिर्फ प्रो खालिस्तानी लोगों को की हत्या हो रही है। तो तुम तो खुद मान रहे हो कि तुम्हारे यहाँ तुमने प्रो खालिस्तानी लोगों को जगह दे रखी है। सुनिए कैसे इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली और कबूल। सेल्फ गोल, सही बोला। More specific, is the main target of transnational repression or foreign interference and organized crime, including what we just heard, extortions, actually the Sikh Canadian community? So yes, I mean, it is targeting the South Asian community, but what we've seen is there's specific targeting of pro-Khalistan elements in Canada or members of the pro-Khalistan movement. अमेरिका के खिलाफ कोई इंडिया में कहीं कर रहा हो ना, तो अब बताइए, वहां की पुलिस खुद मान रही है कि प्रो खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े हुए लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो तुम क्यों रख रहे हो प्रो खालिस्तानियों को भाई? सिर्फ इसलिए कि वो भर भर के तुम्हारी सरकार को पैसा देते हैं और वोट देते हैं। तो इस हिसाब से तो भाई भारत भी कनाडा के खिलाफ कोई माहौल खड़ा करने का प्रयास करे, तुमको तोड़ने का प्रयास करे, फिर हम कहेंगे कि हमारे नागरिक हैं। और क्या? हाँ। मतलब कुछ तमाशा ऐसे नहीं चल सकता ना भाई। वो टेररिस्ट है निज्जर, और जिस आदमी की बात हो रही है वो कोई संत आदमी थोड़ी था बॉस। आप उसकी तस्वीर देखिए, उसकी जो तस्वीरें हैं निज्जर की, वो बंदूक उठा उठा के ट्रेनिंग दे रहा है। ये किसी संत की तस्वीर है क्या? ये वही जो निज्जर मारा गया उसकी तस्वीर है। इसलिए कनाडा को ये देखना होगा कि वो खुद कर क्या रहा है और क्यों कर रहा है। इसलिए कर रहा है कि अभी कनाडा में चुनाव होने वाले हैं, और एक सर्वे हुआ था जिसमें ये निकल कर आया कि इवन ट्रूडोज रेजिग्नेशन माइट नॉट सेव हिज पार्टी फाइंड सर्वे। यानी उस सर्वे में ये आ गया कि अगर जस्टिन ट्रूडो इस्तीफा भी दे दे तो भी पब्लिक उसको माफ करने के मूड में नहीं है। तो भाई ने नया तमाशा गढ़ा कि हम क्या करते हैं, हम थोड़ा इंडिया के खिलाफ दिखने का प्रयास करते हैं कि हमने इंडिया को और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है वो जमकर कनाडा की बात की है, और हम खालिस्तान के साथ खड़े हैं, खालिस्तानियों के साथ खड़े हैं क्योंकि वो कनाडा के नागरिक हैं, तो शायद कुछ हो जाए। बॉस ये सब तमाशे से सरकारें बनती हैं, कुछ नहीं होगा बेटा। पूरा कूड़ा कर दिया इस आदमी ने 10 साल में भारत और कनाडा के संबंध में। ये हालत हो गई कि अपने अपने राजनीतिक वापस आ गए हैं। और जहां तक लॉरेंस बिश्नोई की बात है, भाई लॉरेंस बिश्नोई ताल ठोककर खालिस्तान समर्थकों को ठोक रहा है, और वो ले रहा है, जिम्मेदारी ले रहा है सोशल मीडिया पर ये कहते हुए कि भाई मैंने मारा है। और अगर आप पिछले 2 साल में देखेंगे तो 6 खालिस्तानी नेताओं को ठोका गया है, उनको मारा गया है, और लॉरेंस गैंग पर ही शक है कि इसने ही मारा है। रिपु दमन सिंह मलिक 15 जुलाई 2022 को इसको मारा गया। अमरप्रीत शर्मा 29 मई 2023 को मारा गया। हरदीप सिंह निज्जर, इसको 18 जून 2023 को मारा गया। करणवीर सिंह गर्चा 2 जुलाई 2023 को मारा गया। सुखा दुनैक ये 21 सितंबर 2023 को मारा गया। हरप्रीत सिंह ऊपर 11 नवंबर 2023 को ये मारा गया। तो बॉस ये तो लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ खालिस्तानियों को ठोक रहा है। अगर ये बात सही है कि वही ठोक रहा है तो भाई उसको लगता होगा कि खालिस्तान मेरे देश में कैसे बन सकता है, ये लोग टेररिस्ट हैं जो मेरे देश को तोड़ना चाहते हैं, तो वो अपना एक्शन कर रहा है। ये एक्शन तो कनाडा की पुलिस को करना चाहिए था। फिर तो अगर तुमको लगता है कि कोई कहीं का नागरिक हो जाए और आप उसको नहीं कर सकते इस तरह का व्यवहार, तो भाई वो जो टेररिस्ट पाकिस्तान से आते हैं वो भी तो पाकिस्तान के नागरिक हैं। फिर उनको भी ना मारो, उनको भी छोड़ दो, पूछो जाके ओसामा की। वो भी तो अपने हिसाब से चल रहे हैं, वो भी कुछ सोचे चल रहे हैं कि भाई उनको पूरी दुनिया में इस्लाम फैला देना है, तो अमेरिका में फैलाने दो इस्लाम, कनाडा में फैलाने दो इस्लाम, फिर क्या दिक्कत है तुमको? बहुत सही। अपने लिए ये लोग दूसरी चीज रखेंगे, व्यवस्था रखेंगे, भारत के लिए दूसरी व्यवस्था रखेंगे, वो चलेगा। ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए। ये आज का भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है। ज्यादा तमाशा करोगे तो तुम्हारे राजनयिकों को कहेंगे कि बैग बांधो और चलो। अच्छा तमाशा देखिए, जब हमने कहा कि हम अपने राजनयिक बुला रहे हैं तो वहां से स्टेटमेंट जारी कर दिया कि हम भारत के राजनयिकों को निकाल रहे हैं। अबे तुम क्या निकालोगे, हम खुद ही वापस आ रहे हैं। ये तो वैसे ही वाली बात हो गई कि ऑफिस से कहा कि इसको निकालो नौकरी से, तो तुमने अपने फटाफट रेजिग्नेशन टाइप कर दिया कि मिनट के अंदर गाड़ी के वापस भेज दिया था। लास्ट ईयर की बात है ये। खैर सही रियलाइज हो रही है। इस बीच खबर अगर आपको ये भी बताऊं कि भारत सरकार तो ये कहती है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो खालिस्तान को समर्थन करता है उस मूवमेंट। अब ये अलग बात है कि वही लॉरेंस बिश्नोई जिम्मेदारी लेता है कि मैं खालिस्तानियों को मार रहा हूं, तो भारत सरकार का स्टैंड तो इसमें अलग है ना। अब इसमें सवाल यह है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई गुरपंत सिंह पन्नू को भी ठोक देगा, क्योंकि इस पर एक हमला तो हो चुका है और ये बच गया किसी तरीके से। बोला था उसके बाद से ये भी डरा हुआ छुपा हुआ फिर रहा है। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई अब गुरपंत सिंह पन्नू को ठोक देगा, ये बड़ा सवाल है। उसके निशाने पर सलमान खान भी है, मुनव्वर फारूकी का नाम चल रहा है। कई खबरें ऐसी हैं कि
जो जिशान है बाबा सिद्दीकी का बेटा, वो भी अभी टारगेट पर है। सिद्धू मूसेवाला का जो मैनेजर है वो भी टारगेट पर है। तो ऐसे बहुत सारे नाम अभी लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट के तौर पर बताए जा रहे हैं कि भाई लॉरेंस बिश्नोई ने एक लिस्ट बना रखी है जिसमें वो इन लोगों को टारगेट करेगा, इनको ठोकेगा। लेकिन सीधे सीधे लॉरेंस बिश्नोई जो कर रहा है उसको आप दाऊद इब्राहिम से कंपेयर नहीं कर सकते। कम से कम खालिस्तानियों को ठोकने के मामले में लॉरेंस बिश्नोई जो है वो भारत की बात करता हुआ दिखता है कि भारत में खालिस्तान नहीं बन सकता, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। सलमान खान को लेकर उसका गुस्सा अलग है। हालांकि इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता कि भाई सलमान खान ने काले हिरन का शिकार कर दिया, आपको वो बात गलत लगती है तो आप सलमान खान को मार दो। ये बात किसी के मार के आप करते हैं। हालांकि वो ये कहता है कि भाई सलमान खान माफी मांग ले, लेकिन अगर वो माफी नहीं भी मांग रहे तो सलमान खान को मार देना, क्या ये तरीका सही हो सकता है? ये भी लॉरेंस बिश्नोई को सोचना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये चर्चा चल रही है, लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। कनाडा से लेकर मुंबई तक में उसकी दहशत खालिस्तानियों के अंदर भर गई है, जो कि खालिस्तानियों में खौफ पैदा कर रही है कि कहां से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कौन सा शूटर निकलेगा, कौन कहां पर ठोक देगा, ये खालिस्तानियों को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये खौफ अच्छा है जो खालिस्तानियों के अंदर है, उन्हें समझ में आना चाहिए कि भारत को तोड़ने का सपना कभी पूरा नहीं। और नरेंद्र मोदी सरकार बहुत मजबूती से अपना पक्ष रख रही है। भारत का स्टैंड क्लियर है कि भारत में जो हो रहा है, भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, अमेरिका से लेकर कनाडा से लेकर ब्रिटेन तक में आग लगी हुई है, उनको तकलीफ बहुत है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनको कुछ मिल नहीं रहा। तो ये लोग प्रयास करते हैं कि इस तरह से कुछ प्रेशर बने, कुछ इकोसिस्टम प्रेशर बनाए, कुछ टूल किट के जरिए प्रेशर बने, लेकिन नरेंद्र मोदी प्रेशर में आने वाले व्यक्ति नहीं है। फिलहाल भारत मजबूती से खड़ा है। कनाडा मामले में आगे क्या होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को लेकर आपकी सोच क्या है मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। ये आप एक चीज देखना, ये ट्रूडो तो बहुत चालू आदमी है, ये तो अपनी पॉलिटिक्स में बता रहा है। नहीं याद ठीक कर, है, अपना इसका बहुत मेजर वोट बैंक है इसका। बहुत सारे लोग अगेंस्ट हो गए थे, याद है तुझे? वो इसने वहां का उसको क्लैपिंग करा दी थी, कोई हिटलर का वो था, ठीक है, कुछ ऐसे था। उसके बाद माफी मांगी खुद ने कि ऐसे मुझे नहीं पता था, ऐसे लिखवा के ले लो, बार करता है ऐसे, लिखवा के ले लो। अब तो इलेक्शन आने वाले हैं, ये सोच रहा होगा अब ऐसा गर्व का माहौल कर देता हूँ, लोग मेरे को वोट देंगे हैं, वोट आने के बाद तो 5 साल है ही, फिर जाके झुक जाऊंगा इंडिया के सामने। था ना वीजा वगैरह सब वो कर दिए थे इनकी, 4 दिन में अकल ठिकाने आ गई थी। अभी भी आ जाएगी अकल ठिकाने। अब तो वहाँ के लोगों की भी आ गई होगी % जो इनका वहाँ के जो प्रॉपर, जो मैं ये नहीं कहूंगा जिन्होंने सिटीजनशिप ली हुई जाके, नहीं, जो वहाँ के जो कैनेडियन है ना, जो रूट्स है, जो पहले के लोग हैं, वो समझते हैं कि ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। मतलब एक तरीके से तुम वो उस सिचुएशन में लेके आ रहे हो। पिछली बार भी इसकी वो गवर्नमेंट बिल्कुल जाने वाली थी जब इसने इतना ज्यादा वो कर दिया था, और अपोजिशन ने बोला भी था कि इसने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है, ब्लंडर ही कर दिया। ये तो पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है। पाकिस्तान भी तो शहीद कह रहा था उसको, और तमिलनाडु शहीद कह रहा था, शहीद बोला था उनके उसमें। वाह भैया गजब। तो तू ये कहता ना, एक बार अमेरिका के साथ बैठ के, मैं तो करूँ ट्रूडो को कहते, एक बार अमेरिका के साथ बैठ के बोल दो कि ओसामा शहीद था, एक बार ये कहते कि टेररिस्ट नहीं मानता मैं। वो भी तो दुनिया में भाई साहब ड्रामा ही कर रहा था, नाश कर रखा था पूरी दुनिया को उसने भी। और आज भी हैं ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसे कर रही हैं। आप अपनी पॉलिटिक्स के चक्कर में इतने मत गिर जाओ कि आप बिल्कुल ही, हम तो चल रहे हैं ना, हम तो सुखी है ना। एक चीज देखना, एक कहाँ का था वो, बकिंगम थी कौन सी जगह, जो उन्होंने बिल्कुल ही झंडा भी उतार दिया था इंडिया का, बिल्कुल इंडिया का नहीं, जब बताया था पाकिस्तानी बस गए थे और इतने आबादी बढ़ा दी, इतने बस गए थे, कंगाल कर दिया पूरा, कर दिया था। तो ये होता है फिर धीरे धीरे ये अपना वो करके तुम ही भीख मंगा। मुझे कितनी जल्दी पलटा है मालदीव वाला भी, अभी उसको हेल्प भी गई। और भाई देखो ये जो डर का माहौल क्रिएट हो रहा है खालिस्तानियों के लिए, ये तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि देश नहीं बटेगा। ठीक है, ये देश में हर एक इंसान ग्रो कर रहा है, तरक्की कर रहा है। ठीक है, ये तो ड्रामा है, इकोसिस्टम है, टूल किट चलता है, ये सब आप समझ चुके हो अब की बार। ठीक है, और बाकी आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो, और बाकी कुछ भी बात आती है तो हम आप लोग से शेयर करेंगे। सर का ये चीज मुझे लगता है कि जो जिस तरीके से एग्जांपल देते हैं ना, जैसे ओसामा का सही दिया एग्जांपल कि हाँ भैया वो भी अपनी धरती पर था, उनका सिटीजन था वो। फिर मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।